हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग स्लोगन्स सॉल्व करेंगे, नहीं प्री लेवल की नहीं करेंगे। यहाँ पर आज हम करेंगे मेंस लेवल की स्लोगन्स को सॉल्व, जो कि मोस्टली होती है रिवर्स स्लोगन्स में। और आज हमने एक नया स्लोगन कुछ ऐड किया है जो कि एग्जाम में हो सकता है आपके पूछने को देखने को मिल जाए, और अगर नहीं भी होगा तो आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी और आप एक नया पैटर्न सीख पाओगे, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है कॉलम का स्लोगन। इसमें स्लोगन को सॉल्व करना है, बट हमें क्वेश्चन जो है यहाँ पर कॉलम में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम एंड में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम पहले सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है रिवर्स स्लोगन में क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर हमें क्या दे रखा होता है, पहले कंक्लूजन हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब कौन से स्टेटमेंट से ये वाला जो कंक्लूजन है, ये दोनों कंक्लूजन सही बन रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी में दे रखे हैं। सम कॉटन आर सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट सम लार्वा आर सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहली बात रिवर्स स्लोगन सॉल्व करने की या फिर मेंस का स्लोगन सॉल्व करने की जो बात है, वो सबसे पहली मेन बात ये है कि आपको जो प्री लेवल में स्लोगन आता है, मतलब जो बेसिक स्लोगन है, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप तभी इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप सारे इसमें स्टेटमेंट बना लो, और सारे स्टेटमेंट बनाने के बाद आप चेक कर लो एक एक करके कि कौन से यहाँ पर ठीक बन रहा है। या फिर चलो आप पहले ये वाला बना के देखो, फिर हम नेक्स्ट वाला समझाते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, ए में हमें दे रखा है सम सॉफ्ट आर नॉट लार्वा। कुछ सॉफ्ट जो है वो लार्वा नहीं है। सम सॉफ्ट आर सिल्क, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट लिख लेते हैं पूरा। सम सॉफ्ट क्या है, सिल्क है। फिर बोल रहे हैं ऑल कॉटन आर सिल्क, और सारे कॉटन क्या है यहाँ पर, सिल्क है। तो कॉटन जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो सिल्क के अंदर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर ऐसे करके कॉटन लिखा होगा। अब देखो, फर्स्ट हमने बना लिया, अब इसको चेक करते। सम कॉटन आर सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉटन सिल्क है, ये पॉसिबिलिटी है। सॉरी, यहाँ पर बोल रहे हैं ऑल कॉटन आर सॉफ्ट, सॉरी सॉफ्ट के अंदर आएगा वो, माय मिस्टेक, ये इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या है, कॉटन है। अब बोल रहे हैं सम कॉटन आर सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉटन सिल्क हो सकते हैं। हाँ, कुछ कॉटन जो ये वाला कॉटन है वो हो सकता है पॉसिबिलिटी में यहाँ पर हो, तो सिल्क हो सकता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ए वाले से फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। एटलीस्ट सम लार्वा आर सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लार्वा सिल्क हो सकता है क्या। हाँ, सिल्क सॉफ्ट नहीं है, बट कुछ मतलब कुछ का पार्ट सॉफ्ट में नहीं जाएगा, बट पॉसिबिलिटीज में सिल्क जो लार्वा वाला पार्ट है वो सिल्क में भी आ सकता है, और ये वाला पूरा पूछते तो ये सॉफ्ट में भी आ सकता था। तो पॉसिबिलिटी में ये ट्रू है, यहाँ पर दोनों फॉलो कर रहे हैं, मीन्स इसका आंसर बहुत जल्दी मिल गया हमको। इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप सारे स्टेटमेंट को फटाफट बनाओ और सॉल्व करो। अच्छा, इसमें तो जल्दी मिल गया। अगर हमें देर लगती तो हम सारे बी सी डी सब चेक करते, उसके बाद हम देखते। मान लो ए में नहीं आता तो हम बी चेक करके देखते, फिर हम नहीं आता तो सी चेक करते, इस तरह से इसको सॉल्व करते। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, इसमें हमें क्या दे रखा है। चलो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी का था इसलिए पहले ये वाला करेंगे, और हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ कि किस तरह से हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी वाले अगर ना दे रखे हो तो देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, सम पियोन आर प्रिंसिपल्स, सम टीचर्स आर नॉट प्रिंसिपल्स, सम पियोन्स आर डीन्स। ठीक है, मतलब ये दो क्या है स्टेटमेंट, जो सॉरी कंक्लूजन पॉजिटिव है और ये वाला कंक्लूजन नेगेटिव है। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसका आंसर पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स को पहले थोड़ा देख कर पढ़कर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर दे रखा है सम पियोन आर डीन्स, ये हमें पॉजिटिव दे रखा है पियोन्स और डीन्स में। लेकिन बी वाले में हमने नोटिस करा कि यहाँ लिखा है सम डीन्स इज नो सॉरी सम, इसमें देखो लिखा है सम डीन्स आर पियोन्स, तो इट कैन बी द आंसर, ये आंसर हो सकता है। लेकिन बी वाले में लिखा है नो डीन इज पियोन, मतलब ये हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमें निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पर हमें पॉजिटिव कंक्लूजन कह रहा है डीन्स और पियोन में, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा, तो इसको चेक करने की भी नीड नहीं है। आप इससे डायरेक्टली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं थर्ड वाले में आए सम प्रिंसिपल्स आर डीन्स, ये हो सकता है, तो थर्ड वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डीन्स पियोन्स भी हैं, अच्छा इसमें देखो पॉजिटिव क्या है, पियोन क्या है, प्रिंसिपल्स हैं,
तो यहाँ पर हमें P1 प्रिंसिपल कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो इट कैन बी द आंसर, ये वाला आंसर हो सकता है। अच्छा, थर्ड लास्ट हम डी वाला चेक करें तो डी वाले में देखो फिर से लिखा है नो डीन इज पियोन, मतलब ये भी नहीं हो, क्योंकि ये वाला क्यों नहीं हो, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है आपको अब केवल 2 ऑप्शन ही चेक करने। अब इसको हम थोड़ा और देखते हैं, तो हमने केवल एक कंक्लूजन चेक करा। अब देखो यहाँ दे रखा है पियोन और प्रिंसिपल में पॉजिटिव है, तो क्या पियोन प्रिंसिपल हमें दे रखा है कहीं पर? यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल और डीन से नहीं दे रखा। थर्ड वाले में चेक करो ऑल डीन्स आर पियोन्स, ये तो हमने देख ही लिया। टीचर स्टूडेंट दे रखा है, स्टूडेंट और प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल डीन दे रखा है, मतलब और हमें कोई भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर 4 में से केवल 2 ही ऑप्शन को चेक करना है। तो आपने इस तरह सीखा कि आप किस तरह से इसको एलिमिनेट करके यहाँ पर ऑप्शंस को कम करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम पहले ए वाला चेक करेंगे। ए में लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल, मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल, ये वाला हो जाएगा प्रिंसिपल। नो टीचर इज स्टूडेंट, कोई भी टीचर क्या है? स्टूडेंट नहीं है, नो हो गया ये। सम प्रिंसिपल आर डीन्स, कुछ प्रिंसिपल्स क्या है? डीन्स है। एंड सम डीन्स आर पियोन्स, और कुछ डीन्स क्या है? पियोन्स है, तो ये ए बन गया। अब चेक करो थर्ड वाला, तो इसमें हो ही रहा होगा सम पियोन्स आर डीन्स, ये तो फर्स्ट थर्ड वाला तो यहाँ पर फॉलो हो ही रहा है। फर्स्ट वाला देखो सम पियोन्स आर प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल क्या पियोन्स प्रिंसिपल हैं? पी ये लिखा है पियोन्स का और प्रिंसिपल का ये प्री लिखा हुआ है, क्या ये जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अब सेकंड वाला हमें चेक ही नहीं करना है, थर्ड वाला चेक करना है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑल डीन्स आर पियोन्स, सारे डीन्स क्या है? पियोन्स हैं। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, अभी हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता। नो स्टूडेंट्स इज प्रिंसिपल, ये भी हमें नहीं पता। सम प्रिंसिपल्स आर डीन्स, अब कुछ प्रिंसिपल्स क्या है? डीन्स है, तो प्रिंसिपल हमने ये बना लिया। फिर नो स्टूडेंट इज प्रिंसिपल, तो कोई भी स्टूडेंट क्या है? प्रिंसिपल नहीं है, तो क्रॉस कर दिया। एंड सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना लिया। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं? सम पियोन्स आर प्रिंसिपल्स, कुछ पियोन्स प्रिंसिपल है। हाँ देखो पियोन का पार्ट में कुछ प्रिंसिपल जा रहा है, मतलब फर्स्ट यहाँ फॉलो कर रहा है। सेकंड में पूछ रहे हैं सम टीचर्स आर नॉट प्रिंसिपल्स, कुछ टीचर्स जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। हाँ सही बात है, जो जो टीचर इसमें आ गए वो तो प्रिंसिपल में नहीं आएंगे, इसका मतलब सेकंड भी फॉलो कर रहा है। थर्ड तो कर ही रहा था पहले भी, सम पियोन्स आर डीन्स, सम पियोन्स आर डीन्स, कुछ पियोन्स डीन्स हैं, मतलब तीनों फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हैं और तो आप पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली उसको कैंसिल आउट कर सकते हो और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे ये पॉसिबिलिटी वाला। देखो पॉसिबिलिटी में हमने ये सीखा था कि जो हमें डायरेक्टली दे रखा होता है वो पॉसिबिलिटी में गलत होता है। अगर हम इसमें से पॉसिबिलिटी को हटा दें तो हमें क्या बच रहा है? सम नॉइस आर रेडियो। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कहीं लिखा है सम नॉइस आर रेडियो, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा पूछ रहे हैं सम लाउड आर नॉइस, कुछ लाउड नॉइस है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। अब फर्स्ट में लिखा है नो रेडियो इज आर साउंड, ओनली साउंड आर लाउड और सम साउंड आर नॉइस, हमें यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमें ए तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं लाउड रेडियो और नॉइस। देखो ये वाला हो जाता है एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियो नॉइस जो हमसे यहाँ पर बोल रहे हैं सम रेडियोस आर नॉइस और सम रेडियोस आर नॉइस हमें डायरेक्टली दे रखा है। जब जो कोई चीज हमें डायरेक्टली दे रखी है तो पॉसिबिलिटी वो रॉन्ग होती है। आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप इसको समझ पाओगे किस तरह से इसका एलिमिनेशन हमने किया, क्योंकि जो चीज हमें डायरेक्टली दे रखी होती है वो पॉसिबिलिटी में हम रॉन्ग मानते हैं। तो बी वाला एलिमिनेट हो गया, बी वाला तो आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोल रहे हैं देखो सम नॉइस आर रेडियो, अब हमें कुछ दे रखा है नॉइस और रेडियो में नहीं दे रखा। साउंड और नॉइस दे रखा है, वो भी अलग अलग है। साउंड और लाउड ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो डी में ऑप्शन में क्या लिखा है? लाउड और रेडियो लिखा है और रेडियो और साउंड लिखा है, मतलब यहाँ से हम आंसर, अच्छा यहाँ पे लिखा है ओनली साउंड, ओनली लाउड आर नॉइस। अच्छा अगर हम इसको बनाएंगे ओनली लाउड आर नॉइस को तो कैसे बनाएंगे? ये तो बनाएंगे ऑल नॉइस आर लाउड, ये बनाएंगे है ना, ये कहीं फॉलो नहीं करे। यहाँ पूछ रहे हैं सम लाउड आर नॉइस पॉसिबिलिटी, तो ये तो हमें डायरेक्टली दे रखा है ना कि जो नॉइस का पूरा पार्ट इसमें आ ही रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज हमें डायरेक्टली दिख रही है वो हम पॉसिबिलिटी में लगाते नहीं है। इसका मतलब इसमें भी हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर हमें 2 ही चेक करने हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट चेक करते हैं पहले, नो रेडियो
आर साउंड कोई रेडियो साउंड नहीं है। ओनली साउंड आर लाउड मतलब ऑल लाउड आर साउंड, लेकिन ये इसके अंदर ही रहेगा। सम साउंड आर नॉइस और कुछ साउंड क्या है नॉइस है। ये हमने बना लिया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अब चेक कर लो। सम नॉइस आर रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नॉइस रेडियो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, हाँ हो सकते हैं। जो नॉइस का पार्ट है कुछ पार्ट रेडियो में जा सकता है, तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सेकंड में बोल रहे हैं सम लाउड आर नॉइस, लाउड का पार्ट नॉइस में आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि लाउड जो है वो केवल इसके अंदर रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा पॉसिबिलिटी में, क्योंकि यहाँ पर ओनली बोला गया है इसलिए मूव नहीं करेगा, मतलब सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। जब सेकंड नहीं कर रहा है मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब सी चेक करते हैं, अदरवाइज हमारा ऑप्शन ई लगा देंगे। अब सी चेक करेंगे तो क्या होगा, ओनली अ फ्यू रेडियो आर साउंड, केवल कुछ रेडियो ही साउंड है, कुछ है कुछ नहीं है, मतलब कुछ रेडियो साउंड है कुछ नहीं है। ऑल साउंड आर लाउड, सारे साउंड क्या है लाउड है। एंड नो साउंड आर नो साउंड आर नॉइस, कोई भी साउंड क्या है नॉइस नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम नॉइस आर रेडियो, कुछ नॉइस जो है रेडियो हो सकते हैं क्या, हाँ ये वाला नॉइस का पार्ट इसमें जा सकता है, तो फर्स्ट कैन बी द आंसर, मतलब पॉसिबिलिटी में आंसर हो सकता है। सम लाउड आर नॉइस इज पॉसिबिलिटी, कुछ लाउड नॉइस हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके लिए माना किया गया है, लाउड के लिए नहीं। पॉसिबिलिटी में ये सर्कल्स मूव कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट घूम के यहाँ पर आ सकता है। मीन सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और भी प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं सम ट्रिगर्स आर नॉट रन्स, मतलब निगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉसिबिलिटी का है। और नो ड्रग इज कॉट, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। तो अगर ये निगेटिव दे रखा है तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ही सारे दे रखे हो, वहां पर वो हम लगा देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। हम चेक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए से, ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, नहीं पता है। उसके बाद नो लेफ्ट इज रन, लेफ्ट रन के बारे में भी, और ये लिखा है ऑल ड्रैग बीइंग लेफ्ट, मतलब ऑल ड्रैग इज लेफ्ट होगा तो गलत लगा देंगे हम इसको। ठीक है, ऑल ड्रैग आर रन्स एंड नो कॉट इज आर लेफ्ट, हमें यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली नहीं मिला, मतलब ये चेक करना पड़ेगा। ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ऑल ड्रग्स आर रन्स, ये भी नहीं मिला। नो ट्रिगर आर ड्रग्स, ऑल कॉट आर लेफ्ट, ऑल कॉट आर, ये भी चेक करना पड़ेगा। सी ऑल रन्स आर ड्रैग्स, रन्स ड्रैग्स हैं। ऑल कॉट इज रन, ये भी चेक करना पड़ेगा। ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। ऑल कॉट आर लेफ्ट, मतलब इसमें हमें कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एलिमिनेट हो जाए। फिर नो कॉट इज रन, और उसके बाद ऑल ड्रग आर रन्स, इसको हमने पढ़ के देखा, हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं, तो हमें इसको सारे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हम कैसे इसको बनाते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रिगर और लेफ्ट, आप यहाँ पे अगर आप कुछ लेवल अप देखने जाते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको। आप देखो ट्रिगर से क्या आना है, रन्स पे नहीं जाना है, चलो हम बना ही लेते हैं। ए ऑप्शन बनाया हमने, ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, सारे ट्रिगर्स लेफ्ट है। नो लेफ्ट इज रन, कोई भी लेफ्ट रन नहीं है। एंड ऑल ट्रिगर्स आर रन, ऑल ट्रिगर्स, ऑल ड्रग्स आर रन, तो क्या हो जाएगा, ड्रग्स इसके अंदर आ जाएगा, ये आर था, ठीक है। उसके बाद ऑल कॉट आर लेफ्ट, ऑल कॉट्स आर लेफ्ट, मतलब कॉट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ए बन गया। सम ट्रिगर्स आर नॉट रन, कुछ ट्रिगर्स रन नहीं है, ये तो करेक्ट है। ऑल ड्रग्स बीइंग लेफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ड्रग्स लेफ्ट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर आ चुका है और ये लेफ्ट है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब फटाफट से बी चेक करो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एलिमिनेट ना हो, तो इसमें आपको स्पीड से सारे चेक करने हैं। ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, ऑल ट्रिगर्स लेफ्ट है। और उसके बाद ऑल ड्रग्स आर रन्स पता नहीं, ऑल ट्रिगर्स आर ड्रग्स पता नहीं, ऑल कॉट्स आर लेफ्ट, तो कॉट्स इसके अंदर आ गया। और उसके बाद ऑल ड्रग्स आर रन्स, नो ट्रिगर इज ड्रैग, तो नो ट्रिगर इज ड्रैग मतलब ड्रैग यहाँ आ जाएगा। एंड ऑल ड्रैग्स आर रन्स मतलब आर यहाँ आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं, सम ट्रिगर्स आर नॉट रन, कुछ ट्रिगर्स जो है वो रन नहीं है, तो ट्रिगर्स और रन के बारे में कुछ पता नहीं। ट्रिगर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये पार्ट है, कुछ पार्ट इसका नहीं होगा, चलो ठीक है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। ऑल ड्रग्स बीइंग लेफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ड्रग्स लेफ्ट हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, ये वाला पार्ट इसके अंदर मूव करके आ सकता है। फिर लिखा है नो ड्रग इज कॉट, लेकिन ड्रग और कॉट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका थर्ड वन है, फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स ये भी नहीं होगा। सी वाला चेक करते हैं, सी में बोल रहे हैं ऑल रन्स आर ड्रैग, सारे रन्स ड्रैग हैं। उसके बाद नो कॉट इज रन, कोई भी कॉट रन नहीं है। ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, ये भी स्किप करते हैं। ऑल
कॉट आर लेफ्ट एंड ऑल ट्रिगर्स आर लेफ्ट, तो ये बना लिया हमने। फिर क्या बोल रहे हैं, सम ट्रिगर्स आर नॉट रन, कुछ कोई भी ट्रिगर्स जो है वो रन नहीं है। हमें ट्रिगर और रन के बारे में नहीं पता कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सी तक था केवल, है ना। ट्रिगर और रन के बारे में नहीं पता, इसका मतलब फर्स्ट ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब डी बना के देखते हैं। डी में बोल रहे हैं नो कॉट इज रन, कोई भी कॉट रन नहीं है। उसके बाद ऑल ड्रग्स आर रन, तो ड्रग इसके अंदर आएगा। सम ट्रिगर्स आर कॉट, तो ट्रिगर्स यहाँ आ गया। एंड ऑल कॉट आर लेफ्ट, और सारे कॉट यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बना लिया। अब चेक करते हैं, सम ट्रिगर्स आर नॉट रन, हाँ ये वाला पार्ट ट्रिगर का रन नहीं जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है। फिर ऑल ड्रग्स बीइंग लेफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ड्रग्स लेफ्ट हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये वाला पार्ट सी तक मना किया गया, ये वाला घूम के जा सकता है, इसका मतलब सेकंड भी फॉलो कर रहा है। फिर थर्ड में क्या लिखा है, नो ड्रग इज अ कॉट, कोई भी ड्रग कॉट नहीं है, हाँ ये भी ठीक है। इसका मतलब ये, क्योंकि डी वाला पार्ट आर के अंदर और आर जो है वो सी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तीनों फॉलो कर रहे हैं। मीन्स आंसर क्या निकल के आया हमारे पास, आंसर यहाँ पर निकल के आया है डी, राइट। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फाइन, इस तरह से करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। और इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि आप उसके बाद की कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, सम डायरीज आर फॉर्म्स, कुछ डायरीज क्या है, फॉर्म्स है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद लिखा है सम रिकॉर्ड्स आर नॉट डायरीज, निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें चेक करते हैं डायरीज फॉर्म्स क्या है, दिख रहा है हमको डायरीज फॉर्म्स पेपर, डायरीज फॉर्म्स फटाफट चेक करेंगे, नहीं दिख रहा, फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा है। फिर सम पेपर्स आर डायरीज, ओके, डायरीज डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स पेपर, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, ये यहाँ पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला जो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते। सी में देखो डायरीज डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, फॉर्म्स और पेपर नहीं पता, पेपर डायरीज नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स ये भी नहीं पता। इसका मतलब हम यहाँ पर आई थिंक चेक ही करना पड़ेगा। सम फॉर्म्स आर पेपर्स, कुछ फॉर्म्स पेपर हैं, डायरीज डॉक्यूमेंट, डायरी डॉक्यूमेंट नहीं पता, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स ये भी नहीं पता है, एंड पेपर्स आर डायरीज, ऑल पेपर्स आर डायरीज, राइट। तो हमें यहाँ पर भी नहीं पता है कुछ भी। इसका मतलब हमें यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो है वो चेक करने पड़ेंगे, बट हमें बी वाला एलिमिनेट हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो यहाँ पर हमें जो भी स्टेटमेंट है, यहाँ पर सारे स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव रखे हैं। देखो सम पेपर्स, ऑल डायरीज, सम और यहाँ पर दो निगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाकर भी निगेटिव हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि बी वाला हमें चेक नहीं करना यहाँ पर हमें कोई भी, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रखा, इसलिए हम बी वाले को एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक, कम से कम एक तो यहाँ पर कम हुआ हमारे पास। अब हमें यहाँ पर 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, ए, बी और सी, हम यहाँ पर ए, बी और डी 3 चेक करने हैं। ऑल फॉर्म्स आर पेपर, सारे फॉर्म्स क्या हैं, पेपर हैं। नो पेपर इज डायरी, कोई पेपर डायरी नहीं है। सम डायरीज आर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डायरीज डॉक्यूमेंट है, एंड सम डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड है। अब पॉजिटिव देखो डायरीज फॉर्म्स हैं, डायरीज क्या फॉर्म्स हैं, डायरीज ये लिखा है, फॉर्म्स ये लिखा है, इसका मतलब ये तो यहाँ पर जा ही नहीं रहा है पॉजिटिव के लिए, मतलब फर्स्ट ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब बी वाला बनाना ही नहीं है, सॉरी, सी वाला बनाते हैं हम यहाँ पर। सी में बोल रहे हैं ऑल डायरी, थोड़ा छोटा बन गया, ऑल डायरीज आर डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। फिर ऑल पेपर्स आर डायरीज, सारे पेपर इसके अंदर आ गए। सम डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स एंड नो फॉर्म इज पेपर, कोई फॉर्म पेपर नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सम डायरीज आर फॉर्म्स, देखो डायरीज तो फॉर्म है ही नहीं, डायरीज ये लिखा है, फॉर्म्स ये लिखा है, और ये निगेटिव ही हो रहा है, पता भी नहीं है हमें इनके बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट ही फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स ये भी रॉन्ग। आंसर डी होगा या फिर ई होगा। सम फॉर्म्स आर पेपर, कुछ फॉर्म्स यहाँ पर क्या है, पेपर है। नो डायरीज, ऑल पेपर्स आर डायरीज ये लिखा हुआ है, ऑल पेपर्स आर डायरीज, देन नो डायरीज आर डॉक्यूमेंट्स, कोई डायरीज डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड सम डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब फर्स्ट क्या दे रखा है, सम डायरीज आर फॉर्म्स, कुछ डायरीज क्या है, फॉर्म्स है, हाँ है, यहाँ पर दिख रहा है हमें, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सम रिकॉर्ड्स आर नॉट डायरीज, कुछ रिकॉर्ड डायरी नहीं है, हाँ ये वाला पार्ट जो रिकॉर्ड का ये वाला इसके अंदर आ रहा है वो डायरीज नहीं है, मतलब सेकेंड ही फॉलो कर रहा है। नो पेपर, कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ क्योंकि ये वाला पार्ट डॉक्यूमेंट का पूरा डायरी में आ रहा है, डायरी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब थर्ड भी फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। तो आप इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हमने यहाँ पर अभी छोड़ा था, ये वाला कॉलम बेस्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या दे रखा है, इन अ गिवन क्वेश्चन, देखो मेंस में क्या होता है ना, क्वेश्चन को आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन जो हमें दे रखा है
टू कॉलम्स हैं। कॉलम 1 इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। कॉलम 1 में जो हमें दे रखा है ये क्या है, स्टेटमेंट है। एंड कॉलम 2 है 3 सेट्स ऑफ कंक्लूजन। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, ठीक। You have to assume the given statement is to be true even if they seem to be variance from commonly known fact। हमें ये मानना है कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। Match the conclusion STU which will logically follow the statement PQR disregarding the commonly known facts। हमें वो बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। A statement is said to be followed if both the conclusion given against the statement STU are true according to the statements PQR। कोई भी स्टेटमेंट इसमें से कोई भी फॉलो कर सकता है। अब कोई भी कॉलम वाले क्वेश्चंस ये आपने देखे होंगे इंग्लिश में पूछ जाते हैं कि कॉलम मैच करना होता है कि कहाँ पर किसका लॉजिकली मीनिंगफुल कोई भी सेंटेंस पूरा बन रहा है, ये इस इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे। और इंग्लिश में भी हम सॉल्व कैसे करते हैं, इंग्लिश में हम भी जो हमें कॉलम्स दे रखे होते हैं हम उसको चेक करते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉलम्स में देखो पी जो हमारी पी क्यू और आर ये स्टेटमेंट है, तो इनका देखो पी टी मतलब पी का आंसर टी होगा, मतलब पी स्टेटमेंट को टी कंक्लूजन फॉलो करेगा, आर को यू करेगा और आर को टी करेगा, ऐसा करके हमें बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले तो ये बना लो, फिर ये देखो कि पी का टी से आंसर हो सकता है क्या, ऐसे चेक करके हमें बताना पड़ेगा क्या हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पी क्यू और आर ये हमने तीनों स्टेटमेंट बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या बोल रहे हैं, ओनली मोबाइल आर कॉलर मीन्स ऑल कॉलर आर मोबाइल, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक। नो मोबाइल इज टॉवर, कोई मोबाइल टॉवर नहीं है। 100% मतलब ऑल होता है और ये ऑल क्या आ गया, सेल फोन आ गए। ये हमें ध्यान रखना है सेल फोन और कॉल में गलती ना हो। फिर है अ फ्यू मोबाइल आर टॉवर, कुछ मोबाइल यहाँ पर क्या है, टॉवर है। ऑल टॉवर आर कॉलर, कुछ टॉवर क्या है, कॉलर है, तो कॉलर को मैंने कॉल लिखा था। एंड नो कॉलर इज सेल फोन, और इसको मैंने लिखा है सेल फोन, ठीक है। तो इस तरह से बना लिया। फिर थर्ड में बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू सेल फोन, ओनली अ फ्यू सेल फोन, ओनली अ फ्यू सेल फोन्स आर मोबाइल्स, कुछ है मतलब कुछ नहीं है, क्रॉस भी कर दिया। ओनली अ फ्यू मोबाइल इज कॉलर, कुछ है कुछ नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, कॉलर। एंड सम कॉलर इज टॉवर, और कुछ कॉलर यहाँ पर क्या है, टॉवर है। तो हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो P वाला पहले जो P स्टेटमेंट है उसका यहाँ पर हमें PT दे रखा है और PU दे रखा है बस। तो हमें यहाँ पर दो चेक कर लो, क्या T और U P से आंसर निकल पा रहे हैं क्या, अगर निकल पा रहे हैं तो ये दो स्टेटमेंट हम आगे चेक करेंगे, मतलब ये दो ऑप्शंस आगे चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब टी चेक करते हैं। पहले बोल रहे हैं ऑल कॉलर कैन बी सेलफोन्स, सारे कॉलर क्या सेलफोन हो सकते हैं, नहीं। कॉलर का पार्ट तो सेलफोन में जाएगा ही नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट कहीं मूव नहीं कर सकता। मीन्स पी और टी फॉलो नहीं कर रहा है, पी और टी फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हम आगे वाला भी चेक क्यों करें जब ये फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। अब पी और यू चेक कर लो। यू में लिखा है सम मोबाइल आर कॉलर, कुछ मोबाइल क्या है, कॉलर है, ये ठीक है, मोबाइल कॉलर है। नो टॉवर इज सेलफोन, कोई भी टॉवर क्या है, सेलफोन नहीं है, बट यहाँ पे टेलीफोन तो सेलफोन दिख ही रहा है, ये तो दिख रहा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। मीन्स पी यू भी आंसर नहीं होगा। ना तो पी टी हमारा करेक्ट है ना ही पी यू हमारा करेक्ट है, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आर से चेक कर लो। देखो आर टी यहाँ भी दे रखा है और आर टी डी में भी दे रखा है और आर टी सी में दे रखा है। आर टी चेक कर लो कहीं आर टी फॉलो हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो पहली बात तो हो रहा हो क्योंकि तीनों में दे रखा है, तो हम आर टी चेक नहीं कर रहे हैं। क्यों करें, जब तीनों में दे रखा है तो एक वो सही ही होगा, गलत हुआ तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब क्यू टी देखो, क्यू टी यहाँ पर दे रखा है और क्यू टी कहीं भी नहीं दे रखा, तो पहले क्यू टी चेक कर लेते हैं। क्यू ये लिखा हुआ है, टी ये लिखा है। और कॉलर कैन बी सेलफोन्स, सारे कॉलर्स सेलफोन क्या हो सकते हैं, भाई कैसे हो सकते हैं जब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है कॉल और सेलफोन में, तो कॉल जो है वो सेलफोन में कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, क्यू और टी फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स बी वाला ऑप्शन भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब आंसर या तो डी होगा या फिर ई होगा। अब देखो इसमें क्या अनकॉमन है, देखो यहाँ पर एक तो आर टी तो कॉमन, तो आर टी हम चेक नहीं करेंगे। क्या है, आर एस क्यू एस और आर क्यू आर यू और क्यू यू, मतलब हम चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम आर एस चेक कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन में। आर टी फिर हम डी क्या फॉलो होगा तो फिर ई हमारा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आर एस चेक करते हैं, आर ये लिखा हुआ है मैंने बना लिया, एस चेक करो। ऑल टॉवर कैन बी कॉलर, सारे टॉवर कॉलर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। आर टी आर एस फॉलो कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, आर टी, ठीक है, आर टी तो वैसे करेगा ही
तब भी देख लेते हैं। ऑल कॉलर आर सेल फोन, ऑल कॉलर कैन बी सेल फोन, कॉलर सेल फोन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आरटी भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अच्छा पूरा चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा हमने इसको पूरा चेक नहीं करा। सम सेल फोन इज कॉलर, सारे सेल फोन्स क्या हैं कॉलर। इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कॉलर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, मतलब एस फॉलो कर रहा है। फिर टी में लिखा हुआ है ऑल, ये तो हमने कर लिया। सम टॉवर आर सेल फोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टॉवर सेल फोन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट घूमकर यहाँ जा सकता है। आर टी फॉलो कर रहा है। फिर क्या है आर यू, अगर ये करेगा तो इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आर यू में लिखा है सम मोबाइल आर कॉलर, कुछ मोबाइल कॉलर है, हाँ है, ये वाला पार्ट कॉलर में जा रहा है, ठीक है। नो टॉवर इज सेलफोन इज पॉसिबिलिटी, क्या कोई टॉवर सेलफोन ना हो उसकी पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है कि टॉवर सेलफोन में ना जाए, तो हमारा आर यू भी फॉलो कर रहा है। मीन्स यहाँ पर हमें ऑप्शन डी आंसर मिल गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। सारे जो इसमें हमें पेयर्स दे रखे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अब आपके संतुष्टि के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं क्यू, ये गलत क्यों है ई वाला, तो क्यू एस चेक करेंगे। क्यू ये लिखा है, एस ये लिखा है। ऑल टॉवर कैन बी कॉलर, सारे टॉवर के कॉलर हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं कॉलर, ये तो है टॉवर कॉलर तो है, जो पॉसिबल जो हमें डायरेक्ट दे रखे पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्यूएस ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स कोई भी पेयर यहाँ पर फॉलो, हम इस ऑप्शन को मतलब सही नहीं मान सकते, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्ट था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बड़ा डरावना था, बट हमने जो बेसिक चीजें सीखी हैं लॉगिज्म की उसको फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। लॉगिज्म के बेसिक क्लियर है आपके तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने को बताया ही, आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि क्या आ रहा है आपका। और इस जो जिनका भी कमेंट मतलब आंसर ठीक होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी कि आपका आंसर क्या है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हम वहीं पर हम बात कर लेंगे इसकी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। और उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ऐप देखना पड़ेगा, ऐप कर सकते हैं आप डाउनलोड प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।